नमस्कार, कशिश न्यूज के सुप्रभात में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जनता दल यूनाइटेड ने जिला स्तरीय लेवल पर एक पार्टी की ओर से 24 नवंबर से 22 दिसंबर तक जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया है और इसको एक तरह से कहें तो 5 टीमों का गठन किया गया है। हर टीम में 9 नेता शामिल होंगे। 24 नवंबर से शुरू हो रहे इस सम्मेलन का नेतृत्व राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, विजय कुमार चौधरी, उमेश सिंह कुशवाहा, श्रवण कुमार और रामनाथ ठाकुर करेंगे। 22 दिसंबर को पटना में पासवान सम्मेलन का आयोजन होगा। सम्मेलन का मकसद एनडीए की चट्टानी एकता को संदेश समाज को बांटने वाली ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला स्तरीय लेवल पर मीटिंग होगी जिसको 5 टीमों में 24 नवंबर से 22 दिसंबर तक के लिए 5 टीमें बनाई गई हैं। हर टीम में 9 सदस्य होंगे और उसको एक जो नेता है वो उसको लीड कर रहे होंगे। इसमें विजय कुमार चौधरी का नाम है, इसमें उमेश सिंह कुशवाहा है, इसमें संजय झा है, इसमें श्रवण कुमार जैसे नेता शामिल किए गए। तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गया है। इसे लेकर पार्टी की ओर से 24 नवंबर से 22 दिसंबर तक 5 टीमों का गठन किया गया है जो जिला स्तरीय लेवल पर काम करेगी और उसको भी 5 टीमों में बांटा गया है। 5 टीमों में 9 सदस्य होंगे और उसमें जिन टॉप 5 लीडरशिप को उसके लिए चुना गया है उनके नाम है उमेश सिंह कुशवाहा, संजय झा, विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार। तो उमेश कुशवाहा, श्रवण कुमार और रामनाथ ठाकुर को भी उस टीम का लीडर बनाया गया है। तो 5 टीमें बनाई गई हैं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जिला स्तरीय लेवल पर काम करने के लिए। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनता दल यूनाइटेड ने अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है और उसने जिला स्तरीय लेवल पर 5 टीमें बनाने का आह्वान किया है और उसमें 5 टीमों में 9 सदस्य होंगे। उसमें से श्रवण कुमार, उमेश सिंह कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर, विजय कुमार चौधरी और संजय झा इस टॉप लीडरशिप में होंगे जो लीड करेंगे इन 5 टीमों को। जाति धर्म के नाम पर वोट बांटने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जनता दल यूनाइटेड ने अपनी तरफ से रणनीति तैयार की है। 5 टीमें बनाई गई हैं जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो आने वाले विधानसभा चुनाव के स्तर पर काम करेंगी। एनडीए की चट्टानी एकता का संदेश नीचे तक पहुंचाने के साथ जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने वाली ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देंगी। 5 जिला स्तरीय टीम बनाई जाएगी जिसमें 9 सदस्य होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, 5 टीमों के अलग अलग लीडर्स हैं और इनका काम है जिला स्तरीय लेवल पे काम करना और जनता दल यूनाइटेड को जीत के करीब पहुंचाना। क्या कहेंगे आप? नहीं, 2025 के चुनाव की तैयारी जेडीयू ने शुरू कर दी है। जो अपने सहयोगी थे उनसे बातचीत करने के बाद आपने देखा होगा पिछले दिनों एनडीए के सभी नेताओं की बैठक हुई थी और बैठक के बाद जेडीयू ने अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। जेडीयू ने जिला स्तरीय सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन की घोषणा कर दी है और 24 नवंबर से ये सम्मेलन शुरू हो जाएगा। 9 कार्यक्रम होने हैं, पूरे बिहार में 9 कार्यक्रम होने हैं। प्रमंडल वाइज ये कार्यक्रम जाएंगे और इस कार्यक्रम के जरिए जेडीयू अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करेगी। ये मैसेज देने की कोशिश होगी कि आप एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ मजबूती से काम करना है और साथ ही साथ विपक्ष की तरफ से जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं उसका जवाब भी देना है। जाति और धर्म के आधार पर बांटकर राजनीति करने की जो कोशिश हो रही है उसको भी मुंह तोड़ जवाब देना है। तो अपने तरफ से जेडीयू ने एजेंडा भी तय कर लिया है। 5 टीम रहेगी और 5 टीम के लीडरशिप के नाम की घोषणा भी हो गई है और उस टीम में कौन कौन से नेता मिलकर काम करेंगे उसके भी नामों की घोषणा हो चुकी है। संजय झा जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में एक टीम काम करेगी। इसके अलावा मंत्री विजय चौधरी हैं, उनके नेतृत्व में एक काम करेगी। मंत्री श्रवण कुमार है, उनके नेतृत्व में टीम काम करेगी। साथ ही साथ
कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं रामनाथ ठाकुर, उनके नेतृत्व में एक काम करेगी। प्रदेश अध्यक्ष है उमेश कुशवाहा, उनके नेतृत्व में एक टीम काम करेगी। तो ये 5 ऐसे नेता हैं जिन्हें टीम लीडर बनाया गया है और इनके अंडर में बहुत सारे नेताओं की एक अलग से टीम है, वो काम करेगी। तो स्वाभाविक तौर पर चुनाव में अगर जेडीयू ने लक्ष्य तय किया है 220 प्लस, तो तैयारी अभी से शुरू करनी होगी और इसके लिए जेडीयू ने कमर कस लिया है। अब देखना होगा कि किस तरह से जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत होती है। जी आशुतोष, लेकिन एक सवाल उभर कर आता है कि एनडीए की चट्टानी एकता, लेकिन एनडीए में हम देखते हैं कि गिरिराज सिंह ने कहीं ना कहीं हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालते हैं, प्रदीप सिंह ऐसा बयान देते हैं और इधर से कहा जा रहा है कि जाति और धर्म के आधार पर बांटने वालों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो क्या ये एनडीए को भी कोई ना कोई संदेश है, यानी बीजेपी को? क्या कहेंगे आप? इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जेडीयू जब पब्लिक के बीच में जाएगी तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या सेकुलर छवि को लेकर के होगी, क्योंकि नीतीश कुमार सेकुलर छवि पर भरोसा करते हैं और बीजेपी इसे छद्म रूप मानती है। तो स्वाभाविक तौर पर जब जेडीयू के कार्यकर्ताओं को ये बताया जाएगा कि जब पब्लिक के पास आप जाएंगे तो बीजेपी से जुड़े मसले पर सवाल होगा, गिरिराज सिंह के जुड़े मसले पर सवाल होगा, तो उनको क्या जवाब देना है। स्वाभाविक तौर पर जेडीयू ने अपना एजेंडा तय कर रखा है कि अकलियत समाज के लिए किस तरह से काम करना है। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों एनडीए की जो बैठक हुई थी उसमें नीतीश कुमार ने साफ तौर पर एनडीए के नेताओं को कहा गया था कि आप अल्पसंख्यक वर्ग के बीच जाएं और उन्हें बताएं कि एनडीए सरकार आने के बाद क्या फ़र्क हुआ और उससे पहले महागठबंधन की सरकार थी उसमें क्या फ़र्क होता था। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि आरजेडी आएगी तो फिर से दंगे होंगे और इन चीज़ों को लेकर के आप जानकारी दीजिए, मुस्लिम समाज के लोगों को बताइए कि आरजेडी आई तो फिर से दंगे होंगे। तो इस तरह से समझाने की कोशिश की जाएगी और जेडीयू ने जो सूची जारी की है अपने टीम लीडर्स की, टीम की, उसमें साफ तौर पर यह मैसेज भी दिया गया है कि हमें जाति और धर्म के नाम पर बांटने वाले लोगों को लेकर के जो भी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है उसका पर्दाफाश करना है, लोगों को समझाना है कि जेडीयू किस पैटर्न पर काम करती है और नीतीश कुमार किस पैटर्न पर काम करते हैं, नीतीश कुमार के आने के बाद क्या फ़र्क पड़ा है और जिस समाज की आप बात कर रहे हैं उस समाज के लिए नीतीश कुमार ने क्या किया है। इन तमाम चीज़ों की जानकारी इस मुद्दे पर दी जाएगी और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे ज़्यादा परेशानी जेडीयू को इस मीटिंग के दौरान अल्पसंख्यक समाज को लेकर के जो उठने वाले सवाल हैं उन सवालों का जवाब लोगों तक पहुंचाने में या फिर लोगों को समझाने में कि किस तरह से वो समझाते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी जेडीयू के सामने। जी, तो अगर एक सवाल और उभर कर आता है सुतोष कि क्या नीतीश कुमार काम के बल पर इस बार, चूंकि हम एक तरफ अगर देखें इंडिया गठबंधन है, उधर तेजस्वी हैं, लालू हैं, उसके अलावा कांग्रेस है, उसके अलावा दूसरी वाम पार्टियां हैं, तो क्या और इधर से अगर प्रमुख चेहरा माना जाए, चूंकि नीतीश कुमार ही वो चेहरा है जिनके नाम पर एनडीए चुनाव लड़ने वाली है, तो क्या यह माना जाए कि नीतीश बनाम इंडिया गठबंधन है? नहीं, कुल मिलाकर माना जाए तो विधानसभा चुनाव में नीतीश बनाम तेजस्वी ही होंगे, क्योंकि जो परिस्थितियां दिख रही थी उसमें साफ तौर पर इंडिया गठबंधन के नाम की तरफ से तेजस्वी यादव का नाम सबसे आगे था और तेजस्वी यादव को सबने नेता मान लिया है कि नेता प्रतिपक्ष भी है तेजस्वी यादव। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के नाम पर भी मुहर लग चुकी है, कई मीटिंगों में ये घोषणा हो चुकी है कि 2025 में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार जब भी जाते हैं तो अपने काम के बल पर वो पॉलिटिक्स करने की बात कहते हैं और आपने देखा होगा कि जो भी चुनाव हुए उसमें नीतीश कुमार ने अपने कामों को ही सबसे आगे रखा है। हालांकि ये अब महागठबंधन के लिए भी मजबूरी हो गई है। तेजस्वी यादव भी आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव जब भी बात करते हैं तो A to Z पॉलिटिक्स की बात करते हैं, किसी भी समीकरण को साफ तौर पर खारिज करते हैं और नौकरी देने की बात करते हैं, इसके अलावा महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर मुद्दे के आधार पर ही महागठबंधन पब्लिक के बीच में जाएगी या फिर इंडिया गठबंधन पब्लिक के एनडीए गठबंधन पब्लिक के बीच में जाएगी। जी, तो क्या जिस तरह से अभी जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है आशुतोष, क्या ये एडवांस फेज में जाकर राज्य स्तरीय लेवल पर भी जाएगा? हाँ, एक कार्यक्रम तय हुआ है कि जब सारा जो जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन खत्म हो जाएगा तब पटना में एक बड़ा कार्यक्रम होना है जेडीयू के कार्यकर्ताओं का
और उसकी भी डेट की घोषणा कर दी गई है। 22 दिसंबर को वो कार्यक्रम होना है और इस कार्यक्रम के जरिए चूंकि अलग अलग जगहों पर जो जेडीयू के टॉप लीडर हैं वो जाकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, लेकिन इस जो मुख्य कार्यक्रम होगा, पटना में जो कार्यक्रम होगा, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मौजूद रहेंगे और वो कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि आपको आगे किस तरह से काम करना है और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है कि किस रास्ते पर जाना है, कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। जो उनके वोट बैंक है उनके पास जाना है और उन्हें अपने तरीके से बताना है, समझाना है, कन्विंस करना है और 2025 चुनाव के लिए उन्हें तैयार करना है। तो तैयारी है, देखना होगा कि किस तरह से जेडीयू पब्लिक को कन्विंस कर पाती है और कितना फायदा जेडीयू को इस कार्यकर्ता सम्मेलन से मिल पाता है। आशुतोष, जो 5 लीडर्स, जो 5 नेताओं को चुना गया है, क्या उसमें कोई ऐसा नाम है जिसको उसमें एक्सपेक्ट यानी उम्मीद की जा रही थी या जिनको उम्मीद की जा रही थी कि इसमें नहीं होंगे, कुछ ऐसा है? नहीं, जो 5 बड़े चेहरे थे उसमें एक चेहरा ऐसा था जो ये माना जा रहा था, क्योंकि नीतीश कुमार के आसपास जो लोग हैं ये माना जा रहा था कि 5 ऐसे चेहरे हैं वही पूरी पार्टी को चला रहे हैं और कई बार आरोप भी लगते रहे थे कि नीतीश कुमार को 4-5 लोग हैं जो हाईजैक जिन्होंने कर रखा है। एक नाम सबसे प्रमुख रूप से आता था अशोक चौधरी। अशोक चौधरी पर आरोप भी लगते थे, हालांकि अशोक चौधरी इन आरोपों का स्पष्ट रूप से जवाब भी कई बार दिया है, लेकिन इन 5 नामों में अशोक चौधरी का नाम टॉप लीडरशिप पे नहीं है। संजय झा का नाम है, विजय चौधरी का नाम है, उमेश कुशवाहा का नाम है, इसके अलावा श्रवण कुमार का भी नाम है, लेकिन रामनाथ ठाकुर के अंडर में अशोक चौधरी को रखा गया है। अशोक चौधरी रामनाथ ठाकुर की लीडरशिप में काम करेंगे, तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी में कोई विवाद ना हो, इस पूरे कार्यकर्ता सम्मेलन पर कोई सवाल न खड़े हों, इसलिए अशोक चौधरी को पार्टी ने रामनाथ ठाकुर के अंडर में रखा है और पार्टी की कोशिश है कि बेहतर तरीके से बिना किसी विवाद के ये कार्यकर्ता सम्मेलन सफल हो और इसका असर भी देखने को मिले। जी, तो इसका असर भी देखने को मिले तो कार्यकर्ता सम्मेलन है तय, जेडीयू बिल्कुल कमर बांध चुकी है और कमर कस चुकी है। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार ने सबको उनके टास्क दे दिए हैं। अब वो टास्क कितना अच्छे से तरीके से करते हैं, उनके मैसेजेस कहां तक पहुंचते हैं और इलेक्शन में क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।